सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पूकी पेजेस। सो आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो एक गेम है फ्री फायर उससे रिलेटेड है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि फ्री फायर एक बैटल रॉयल गेम है। उसे बहुत सारे लड़के खेलते हैं आजकल के। मैं भी कभी कभार खेल लेता हूँ लेकिन मैं इतना रेगुलर नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई इतना रैंक वगैरह है। लेकिन ये कहानी है एक अहमद नाम के लड़के की जो रावलपिंडी से बिलोंग करता है। वहीं पे कहीं पे रहता है। उस एग्जैक्ट जगह का नाम तो मुझे याद नहीं है। ऐसे ही हम रख लेते हैं ग्रोटी स्टॉप, ठीक है, ऐसे नाम रखते हैं। तो वो रहता है ग्रोटी स्टॉप में एक गली में। तो एक दिन वो ऐसे ही उसके मॉम डैड जो होते हैं ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सिनेरियो क्या था, ठीक है। उसके जो मॉम डैड थे ना, उसके मतलब उसके चाचा की शादी थी, सगे चाचा की, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं एंड जो अहमद है ना वो नहीं गया होता। तो उसके मॉम डैड चले जाते हैं, उसे बताते हैं कि बेटा ध्यान से रहना, पढ़ना पढ़ना लिखना, कोई उल्टी-पुल्टी हरकत मत करना। तो अहमद जो होता है ना वो काफ़ी शरीफ बच्चा होता है, इतना कोई शैतान बच्चा नहीं होता। तो अहमद कहता है ठीक है मम्मी पापा, मैं तो ना ही मैं कहीं बाहर जाऊँगा, ना ही कहीं किसी को मैं घर पे बुलाऊँगा, ठीक है। तो फिर उसके मॉम डैड जो होते हैं वो घर को ताला लगा कर निकल जाते हैं। तो फिर वो सोचता है कि चलो मेरे मॉम डैड घर पे घर से बाहर हैं, तो मैं गेम खेल लेता हूँ। क्योंकि जो उसके मॉम डैड होते हैं ना गाइस, वो उसे गेम नहीं खेलने देते बिकॉज़ गेम जो है ना उस टाइम पे ये फ्री फायर पबजी वगैरह से न्यूज़ेज़ आती थी कि लोगों ने सुसाइड कर दी, ये कर ली, तो उसी डर से वो बच्चे को नहीं खेलने देते। तो उस वजह से उसके मॉम डैड उसे फ्री फायर नहीं खेलने देते थे। तो वो बस कहता है कि चलो मॉम डैड गेम है तो मैं गेम जी भर के फिर वो जो है ना अपना मोबाइल उठाता है। उस टाइम उसके पास था आई थिंक सो कोई इन्फिनिक्स का मोबाइल, इतना याद नहीं है कौन सा है, उसने मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो वो बताता है कि मेरे पास कोई इन्फिनिक्स का मोबाइल था अच्छा वाला, ठीक है, 2020 के टाइम का। तो वो थोड़े अमीर खानदान के होते हैं, मतलब अमीर घर के होते हैं। तो इसलिए वो जो है ना वो अपनी गेम स्टार्ट करता है, फ्री फायर के आइकन पर क्लिक करता है। जैसे ही वो फ्री फायर गेम को ऑन करता है तो वो ज़्यादातर लॉन वुल्फ खेलता होता है। क्योंकि लॉन वुल्फ एक छोटा सा मैप होता है, 10-15 मिनट का मैच होता है, उसमें 2 प्लेयर्स होते हैं। तो वो सिंगल वाला नहीं खेलता, 1v1 नहीं खेलता, वो डबल्स खेलता है, मतलब दो दो प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स जो होते हैं। तो एक दिन ऐसे ही वो रैंडम क्लिक करता स्टार्ट करता है। रात के 1 डेढ़ बज जाता है कि उसके उसके मम्मी पापा जो होते हैं ना वो सुबह आने वाले थे, ठीक है। तो वो 1 डेढ़ बज रहा होता है एंड सुकून से मोबाइल पे गेम खेल रहा होता है, लॉन वुल्फ खेल रहा होता है। जैसे उसकी एक गेम खत्म होती है वो दूसरी लगा रहता है, लेकिन इस बार उसके सारे दोस्त ऑफलाइन चले गए होते हैं। तो वो ऐसे ही रैंडम चलाता है अपने गेम को, ऐसे क्लिक कर देता है। फिर उसके बाद होता ये है कि वो जो है ना गेम स्टार्ट करता है, तभी उसका जो फ्रेंड होता है ना, तो एक और भी चीज़ है लॉन वुल्फ में कि हम लोग उससे बात कर सकते हैं, ठीक है, सामने वाले बंदे से। तो ये ज़्यादातर शरीफ बच्चा होता है, तो ये ना ही ज़्यादा कुछ बोलता है ना ही कुछ करता है। तो ये माइक ऑफ करके अपना स्पीकर भी ऑफ करके गेम खेलता है। इसने अपना स्पीकर ऑफ कर रहा होता है, सामने से एक बड़े आदमी की आवाज़ आती है कि तुम इधर फलानी जगह पे रहते हो ना। तो वो घबरा जाता है कि वो फिर माइक अपना ऑन करके पूछता है भाई तुम्हें कैसे पता। वो बोलता है मुझे सब कुछ पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम रावलपिंडी की एक छोटी सी जगह ग्रोटी स्टॉप में रहते हो। वैसे घबरा जाता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, मैंने तो कहीं पे। एंड एक जो चीज़ है ना, वो उसका नाम भी बोल रहा होता है। ना ही उसने गेम को अपना नाम दिया होता है, उसने बनाई भी गेस से हो कि ईमेल भी हो ना, ईमेल से भी नाम पता चलता है। लेकिन उसने जो ईमेल से भी नहीं, उसने डायरेक्ट गेस से ऐड बनाई होती है, जिसमें जो है ना, ना कोई ईमेल होती है, ना कोई चीज़ होती है। तो वो सोचता है कि भाई इतना ये इसे कैसे पता भाई मेरा नाम? तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे पसीने-पसीने होने लग जाता है। फिर वो बोलता है, उसे बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उसकी स्ट्रीट नंबर बताता है कि स्ट्रीट में तू रहता है। तो ऐसे वो मतलब उसका पसीना छूटने लग जाता है। वो उधर ही गेम बंद करता है, वो जाकर खिड़कियाँ-खिड़कियाँ बंद करके
ऐसे लॉक ऐसे ऊपर कंबल लेके सो जाता है, ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बाद ना उसकी जो विंडो होती है ना उस पर नॉक नॉक होता है, ऐसे जैसे होती है आवाज, तो ऐसे नॉक होती है। तो वैसे मेरे पीछे भी एक विंडो है, ऐसे उसकी एक पीछे विंडो होती है, वो बेड पर लेटा हुआ होता है। जैसे वो ऐसे करके नॉक की आवाज आती है, वो पूछता है कौन है, आगे से कोई जवाब नहीं आता। फिर वो पूछता है कौन है, फिर आगे से कोई जवाब नहीं आता। फिर वो ऐसे धड़ाम से उठाता है अपना कंबल, जाके खिड़की के पास जाके बोलता है कौन है। फिर उसे उसी आदमी की आवाज आती है, दरवाजा खोलो। उसकी जो गाइस ऐसी की तैसी होती है, उसके जो है ना, मतलब वर्ड नहीं है बोलने की, इतनी उसकी फटती है ना गाइस, लिटरली। वो एकदम पसीनों पसीना से, उससे जो गेम में उसने नाम बताया उससे भी ज्यादा पसीनों पसीन, पसीने ऐसे छूट रहे हैं। मतलब उस टाइम इतनी भी नहीं थी, उसके घर में एसी भी लगा हुआ था। एसी लगने के बावजूद उसका टेम्परेचर भी 16 चल रहा था, फिर भी उसके पसीने ऐसे छूट रहे थे जैसे कि पूरी एक बाल्टी भर जाए, इतने पसीने। तो वो ऐसे कांपने शिवरिंग होने लग जाता है, इतना घबरा जाता है। वो बोलता है क्यों तुम मुझे तंग कर रहे हो, क्यों तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, ऐसे करके जैसे बोलते हैं। तो वो आगे से बताता है, आगे से कुछ से कोई जवाब नहीं मिलता। तो फिर वो बोलता है कि तुम चले जाओ यहाँ से। फिर लगातार ऐसे धड़ 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 हो जाओ कि जल्दी से अपने बेड के ऊपर जाके कंबल ओढ़ के बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर तक आवाज बंद हो जाती है उसकी खिड़की से। तो फिर वो जाकर आराम से, बहुत हिम्मत नहीं होती फिर भी वो हिम्मत कर कर लाइट ऑन करता है कमरे की। वहां से खोल कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। वो चुप करके जाता है, खिड़की खिड़की बंद करता है, सारी चीजें इग्नोर करता है, एंड जाकर वो सो जाता है। फिर अगले दिन जब उठता है, उसके मॉम डैड उसके घर पर आए हुए होते हैं, ठीक है, मतलब वापस आ गए होते हैं। तो इसलिए वो जो है ना, वो अपने मॉम डैड को चीज़ें बताने से डर रहा होता है, क्योंकि उसके मॉम डैड फिर उसे डांटेंगे। तो फिर उसके बाद वो किसी ना किसी तरीके से उन्हें बता देता है ये चीज़ कि मॉम डैड मेरे साथ रात को ऐसा हुआ। फिर उसके बाद आज तक उसने, 2025 चल रहा है अभी, आज तक उसने फ्री फायर गेम को हाथ तक नहीं लगाया। सो गाइस, आज की स्टोरी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखना। ओके।